नाज़रीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शराज। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं इसको कहते हुए हरगिज़ गलत नहीं होंगी कि उनको पाकिस्तान के लियोनार्डो और पिकासो से कंपेयर किया जाता है कि उन्होंने अपना आर्ट वर्क इतना कि एक रेवोल्यूशन नजर आई है। रेनेसॉ अगर फ्लोरेंस में शुरू हुई तो रेनेसॉ इन्होंने किस तरह शुरू की, टेररिज्म से किस तरह इन्होंने आर्ट निकाला और किस तरह उस चीज़ को रोका। आज मेरे साथ मैक मौजूद हैं। जो इनको जानते हैं, इनके आर्ट को जानते हैं, वो ये जरूर जानते हैं कि इनकी पेंटिंग्स खुद बोलती हैं। आप जितना देखते जाएंगे आप उसमें से नई चीजें निकालते जाएंगे। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह आर्ट की तरफ आए, किस तरह इन्होंने खुद को वो कंजर्वेटिव उससे निकाला, कंजर्वेटिव सोसाइटी से निकाला और किस तरह अपने माइंड को अनरैप किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैक, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैक का क्या मतलब है, इसको क्यों आपने एब्रीविएट करके रख दिया? और मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त थे खालिद ज़मान, जो मुझे कराची लेकर आए थे। जब उन्होंने मुझे देखा मेरे टैलेंट को तो कहने लगे दिलता से ख्वाजार कर भी रहा तो ले आए कराची। तो उन्होंने जो ना मेरे फिर जैसे में आया तो उन्होंने मेरे मोहम्मद अरशद खान नाम को जो ना उसको प्रेस करके ना एब्रिविएशन शेप में मैक हो गया, MAK मोहम्मद अरशद खान। मैक, देखने वालों के आपका ताल्लुक केपी के किस इलाके से है? टोपाई सवाई से ताल्लुक है। अबाई गांव जो ना पोटिया है और फिर बचपन जो है ना वो टोपाई में गुजरा, टोपाई सवाई। और फिर जो ना मैं इंटरमीडिएट के लिए मैं कराची आया। इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए कराची में 1992। तो इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? तो शार बोर्ड, मस्जिद, गुजरा। ये आर्ट आपके अंदर किस तरह डेवलप हुआ? आप जीरो से हीरो बने हैं। अल्लाह करे मैं हीरो बन जाऊँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं रियल में हीरो बनूँ। आर्ट पे देखे था तो ये बचपन ही से कि मैं कचरे के ढेर से जो ना कोयला उठा के और अपने हमसायों की दीवारों के पे मैं अपनी ड्राइंग किया करता था। लेकिन ये है कि मुझे नहीं पता था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा। ये जब मैं कराची आया तो कराची इज मेट्रोपॉलिटन, इंडीड कॉस्मोपॉलिटन स्टेटस देना चाहिए, लेकिन फैसिलिटीज देना पड़ेंगी नहीं। तो फिर उस हिसाब से कराची जो है ना ये जो है ना बहुत सुफियाना सरजमीन है। कराची की टॉलरेंस और लोगों का जो सिविक सेंस और फिर यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने देखा वो जो मुझे बचपन में बेचैनी होती थी कि मैं क्या हूँ ना। तो मैंने फिर जो ना अदाकारी भी की स्टेज पे, थिएटर पे। फिर मैंने जो म्यूजिक भी ट्राई किया, राइटिंग्स भी ट्राई की। तो फिर पॉलिटिक्स मैंने ट्राई की शायद मैं वो, लेकिन वो मुझे लगा कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी और फ्रीडम वो चीज़ जो मुझे अंदर लिखी हूँ। फिर ये हुआ कि फिर मैंने कहा पहले जो ना नौकरी ढूंढो ताकि जो ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो फिर जो ना मेंटली फिर बाद में देखा जाएगा। तो फिर मैंने जॉब शुरू की, 20 साल मैंने जॉब की। जॉब के दौरान फिर मैं एक्सप्लोर करता रहा। तो मैंने कहा जो बचपन में मैं ड्राइंग किया करता था, तो फिर मैंने ड्राइंग जो मैंने फाइन आर्ट शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ वो चीज वो आर्ट, फाइन आर्ट। आपने फाइन आर्ट में कोई कॉलेज ज्वाइन किया उसको सीखने के लिए? नहीं, अच्छा वो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं जिस शख्सियत से मैंने आर्ट सीखा है तो बशीर मिर्जा साहब फाइन आर्ट, मैं कहता हूँ वो अपनी ज़ात में खुद एक बहुत बड़ी अकेडमी और यूनिवर्सिटी थे। तो मैं उनके पास रिटायर्ड लाइफ में मुझे फसीउद्दीन कुरैशी साहब थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम BN तुम्हारे लिए एग्री हो गए ना तेरा बड़ा पार। ये उनकी ऐसी यही अल्फाज थे। मैंने जब उनको उठाया तो उन्होंने कहा आप अपनी ड्राइंग बना के दिखा दो। तो मैंने ड्राइंग देखी तो कहने लगे तो दम तो है। बस वहाँ से फिर मुझसे 3 साल में के साथ रहा उनके इंतकाल तक। इसके अलावा आप आर्ट के अलावा आप क्या करते हैं? आपने थ्रू आउट खुद को आर्टिस्ट ही नजर रखा है या इधर उधर भी आप लगे रहते हैं? हमने देखा आर्टिस्ट यहाँ कामयाब नहीं होते, वो कमाने के लिए जराए ढूंढते। आपने अपने आप को आर्ट के लिए वक्त कर दिया, अपने करियर को? देखिए वो जो शेर है ना कि तजर्बात और हवादिस वो सारे कर लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सिर्फ आर्ट करेंगे और सोशल वेलफेयर करेंगे जितनी अपनी बसात। हमने देखा है, मैं जब आपके बारे में होमवर्क कर रही थी तो आपने फ्लैगशिप लेवल पे बड़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट टाइम आपने कहाँ रिप्रेजेंट किया था और वो क्या आपकी फीलिंग थी, क्या आपको ऑफर है, क्या गिग आपको ऑफर हुई थी? एक बात है कि मैं पता नहीं बाज़ दफ़ा जो ना अपने आप पे
اس سینس میں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا لاڈلا بنتا ہوں کہ میری دل مانگنے تو بڑی بات ہے، اگر مجھے میرے دل میں خواہش بھی آئی ہے نا تو میری پہلی ایگزیبیشن انٹرنیشنل آرٹ فیسٹیول سے شروع ہوئی یونانیوں کے ملک، فلسفیوں کے ملک یونان سے، وہاں سے پہلے شروع ہوا. پھر جو آپ نے جو ذکر کیا مجھے خوشی ہوئی کہ میرے پاس کوئی انٹرویو لینے آیا تو ورکنگ کے ساتھ آیا تو مجھے اچھا لگا. تو چونکہ اچھا آپ نے بتا دیا تو پھر میں یہ جو سوسائٹی، میری سوسائٹی، میں کس سوسائٹی کا ہوں، میری سوسائٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، تو وہ کلیکٹیو جو فیلنگس تھی نا وہ اس میں آتے جو نا آتا رہا. پھر وہ 2012 میں جو نا وہ آج کل تو یہ ہے کہ سب کچھ ڈیٹا بیسڈ ہے، تو وہ ڈیٹا بیس پہ جب انہوں نے فائنڈ کیا کہ ٹیررزم کہاں ہے اور کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا وہ شاید میں ان کو مل گیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آئیں جی ہم کانفرنس کرتے ہیں. 2012 میں 48 ممالک تھے کہ ہم جو ہے نا آرٹ کے ذریعے جو ہے نا دنیا میں جنگوں کا اثر کیسے کم کر سکتے ہیں. موسٹ افیکٹڈ پوری دنیا ہماری سرزمین پہ آئی اور لڑ رہی ہے. وہاں پہ میں آرٹ کو کر لگا ہوں، لوگوں کو عمل سے بھی اور کال اور فیل دونوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. 7 سال آپ نے پریزرو اینڈ پروموٹ میں ایز اے آرٹ اینڈ کلچر لٹریچر پیس میں آپ نے کام کیا. تو اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے اسی پشتون ڈریس کو ظاہر کیا. اس کے پیچھے کیا وہ تھا؟ کیونکہ لوگ جب بھی یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اٹائر کو پہنتے، آپ اپنے اٹائر کو لے کے گئے. اس کے پیچھے آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں؟ ایک تو فرینک جواب ہے کہ مجھے جوانی والی جو ہوتی ہے نا خوبصورت وہ تو بھی ہو یار، یہ کرتا ہوں، یہ جو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں یہ ڈریسنگ وہ بھی دیکھ لیا. پھر یہ آتا ہے کہ میرا اپنا کیا ہے نا، تو یہ وہ والی بات تھی کہ میرا اپنا کیا ہے. تو یہ کیونکہ کے پی کی انہی چیزوں سے انہوں نے ٹیررزم کو وہ کیا، اٹیچ کیا، اس اٹائر سے ٹیررزم کو اٹیچ کیا، ان لوگوں نے آرٹ سے ٹیررزم کو اٹیچ کیا. آپ نے اس کو ڈی اٹیچ کیا خود ہی اٹائر پہن کے. نہیں، وہ کہتے ہیں نا جو میں سنتا ہوں سنو، جو میں نہیں کہتا ہوں غور سے سنو. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ماحول کو ایسا تھا. اب آپ تو جو ہے نا وہ آپ چونکہ جس فیلڈ سے ہیں میڈیا سے، تو اب بندوق سے زیادہ جو ہے نا کیمرے سے جنگیں لڑی جا رہی ہیں نا، اور جو پروجیکشن دے رہے تھے کہ یہ لوگ ہیں. تو پھر میں نے اسی میں افیئر ہوا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ میں وہاں پہ بات کیا کروں گا. مجھے کبھی جاب کر رہا تھا تو کبھی مجھے بورڈ روم میں تک نہیں بٹھایا، کبھی جرگے میں بھی نہیں بیٹھا. میں اتنی بڑی کانفرنس میں انٹرنیشنل لیول یو این لیول کی کانفرنس میں اس میں اللہ کیا بولوں گا کیا. تو میں نے کہا کچھ خاموش پیغام یہ دے دیتا ہوں کہ میرا لباس یہاں میں آیا ہوں بات کروں. اور اللہ نے کیا. مجھے تو ملی اپنے ملک کے لیے بھی عزت کما کے لایا ہوں. ریکارڈ ہے انشاءاللہ کروں گا، کماؤں گا اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے. آپ کا ایک سلوگن ہے جو کہ پھر باقی اداروں نے بھی بڑا آپ کو کاپی کیا اور اٹھایا، جن پہ آپ نے بچوں کے لیے ٹوائے گنز پہ پابندی لگائی. اس کے بارے میں پلیز ہمیں بتائیں، کیونکہ ابھی بھی ہمیں یہ کلچر ہے کہ عید ہوتی ہے، کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے، بندوقیں رکھ دیتے ہیں بچوں کے لیے. کیوں آپ نے اس پہ آواز اٹھائی؟ وہ تو صرف کھلونے ہیں نا. سچی بات یہ نا، میرا ایک دوست ہے نا قادر خان لالو، وہ انتہائی غصیلا انسان ہے لیکن اتنا ہی زیادہ کنٹرولڈ ہے نا، کبھی ایتھکس کو ایکسیڈ نہیں. تو میں اس کے ہاتھ میں اور خالد زمان اور دیگر کا جو جینیس دوستوں کے ساتھ میں مطلب بڑا وہ پلا ہوا یہ کری ہے. تو پھر وہ ان کو جو باتیں دماغوں میں آ رہی تھی، کچھ کتابیں جو پڑھی ہیں، شوق کتابیں پڑھنے کا ہاں ہے، اللہ کرے کہ ہے. تو پھر یہ پھر آ جاتی ہے نا کہ میں تو میری وہ فطرت جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا برے کام کے بھی جو ہے نا آپ اچھا جواب دو. تو بس یہ تھا میرے پاس جو ہے دو راستے تھے. ایک یہ تھا کہ میں جو ہے نا جلوس نکالوں اور گراؤ یہ وہ اس طرح کی باتیں. میں سمپل میں نے کہا لوگوں کو جو ہے نا ان کی دماغ میں ایک بات بٹھا دو، کھلونا اسلحہ بچوں کی مجرمانہ تربیت کرتا ہے. اب جیسے میں اس کتاب کے ساتھ، میرا بچہ کتاب کے ساتھ کھیل رہا ہے، میرا بچہ کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ وہ بندوق کے ساتھ کھیل. لکیلی میرے پاس ایک جو ہے کھلونا پستول ہے، اگر آپ اجازت دکھا دوں. سوری اس کے بعد مٹی بہت زیادہ ہوئی. دیکھیں یہ کھلونا
हार्डली जो है ना 100 रुपए का 80 रुपए का ना, ये देखें इसकी शेप देखें, इसके उसके ना बच्चों के हिसाब से उसके जो है इसकी ग्रिपिंग ये वो सब वो उसको जो है लोड करना ये सारा प्रैक्टिस तो दिमाग में तो वो आप बैठ गया ना, मदर के साइड पे कर लो जरा, ऐसी चीज नहीं है। तो ये इस तरह था कि मैंने कहा आप जो है ना बच्चों को खिलौना से बचाएं, बच्चों की मुजरिमाना तरबियत करें। फिर मस्जिदों में भी हमने किया, बाजारों में भी किया, प्रेस क्लब में भी किया। कुछ हमारे दोस्त हैं स्वाद में नहियाल यूसुफजई, उन्होंने भी बहुत काम किया, पैरेलल हम चलते रहे। इवन कि अफगानिस्तान में अब्दुल्ला अरबाब साहब हैं हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने अफगानिस्तान में भी किया। और बल्कि नहियाल यूसुफजई, अमजद शहजाद, उनका तो खैर पूरा घर ही आर्टिस्ट है शायद, उन्होंने तो जो है ना वो इस्लामाबाद में एम्बेसीज के सामने भी जो है ना ये पैगाम फैलाने की, उन्होंने भी जो है ना ये पीसफुली जो है पैगाम फैलाया। आप जब अपने आर्ट से इन चीजों का जाहिर करते हैं, आपके आर्ट में हमें डेप्थ दिखती है, आप अपने पूरे थॉट्स को अनरैप करके डालते हैं और फिर हमें आप कंफ्यूज कर देते हैं, हम उन चीजों को सोचते रहते हैं। मुझे आप ये बताएं इसमें तो हर्डल्स आपको आए होंगे क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कोई भी इंसान ऐसे नहीं पहुंचता, ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स हर जगह, तो कभी कभार इंसान बिल्कुल होपलेस हो जाता है। आपके बड़ा जामे सवाल है, उसमें मुझे दो चीजें नजर आई है। एक तो ये ना कि जो मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो मैंने अपने प्रैक्टिकली और वर्बली मैंने बता दिया, और जो मैं तख्लीक जो मैं कर रहा हूँ ना, जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, तो वो तो एक अलग चीज है ना, वो तो एक यूनिवर्सल चीज है। अब एक दफा जो है मैंने बीएम से पूछा, मैंने कहा कभी बीएम बोलता था कभी सर बोलता था, होती थी, मैंने कहा जो ना बीएम दुनिया के लेवल पर बड़ा आर्टिस्ट कौन है? पिकासो। फिर मैंने पिकासो को स्टडी किया, बहुत ज्यादा स्टडी किया, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं 18 घंटे जो है मेहनत करता आ रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। जब मैंने पिकासो को स्टडी किया, फिर मैं पिकासो का जो है ना वो जो ना कंटेम्पररी कौन है, कंपटीटर और ये सब, वो फिर जो है ना सल्वाडोर डाली। इन दोनों ने क्या किया, एक ने सूररिज्म किया, दूसरे ने क्यूबिज्म किया, वहां पे रुक गए। अब मैंने दोनों को लेके ना फिर आगे जाने की कोशिश की, तो बस वो जो उसके सामने जो बन रहा है वो आपके सामने। आपके आर्ट में हमें एक ये आर्ट नजर आ रहा है जिसमें आप ट्रेडिशन को जाहिर कर रही हैं, एक आर्ट हमें बड़ा डिफरेंट सा नजर आ रहा है जिसमें अगर कोई बड़े डेप्थ में जाएगा फिर उसको नजर आएगा। क्या इस आर्ट को आप नेम करते हैं कि क्या ये आर्ट है देखने वालों के लिए? देखिए ये स्टिल स्टोरी है, ये कंटिन्यू स्टोरी है, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, चल रही है, तो वो लाइट और शेड और ये लाइट अपनी एक स्पीड है, इसलिए ये आपको डिफरेंट है। आप उनके लिए बताएं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो आपकी तरह आर्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि केपी में इस चीज को शायद हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी डिमोटिवेट करते हैं कि इसमें पैसा नहीं है, करियर आपका खराब हो जाएगा, क्या आप पागल तुम बन जाओगे। तो उन यंगस्टर्स के लिए, उन बच्चों के लिए कि वो अपने इस टैलेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन कोई हौसला अफजाई नहीं दे सकते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसके लिए मैं ये कहूँगा ना कि मैंने खुद जो तजुर्बा किया, अल्लाह ने मुझे जो औलाद से नवाजा है, मेरा बेटा है एहतिजाज आज़म खान, वो 3 साल का था कि जो ना मैंने उसके हाथ में जो ना ब्लैक मार्कर, परमानेंट मार्कर जो होते हैं वो उसको हाथ में दिया और उसको जो ना सामने बड़े बड़े पेपर रखे, तो वो 3 साल का था, हार्डली बस वो चल सकता था, और वो जो मार्कर यूं पकड़ के ना खींचता था, चलाता आता था। अब वो इतनी खूबसूरत ड्राइंग करने लगे, अब 7 साल का है, 8 में चल रहा है, अल्लाह को हयाती दे, अच्छी जिंदगी दे, इल्म दे, बामल। तो फिर करते करते अब स्कूल में जो है ना वो उसकी जो ना हैंड राइटिंग उसकी उस्तादों को पसंद आने लगी, उसकी ड्राइंग, तो इससे ना उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई ना। अब वो जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट बने, लेकिन उसके ना जो किताब से ना बचपन ही से मैं निकालना शुरू कर दिया, वो लाइन खींच रहा है किसी डिफरेंट कलर से, यूं करो खुश भी हो रहा है ना, तो खुशी जो ना हो रही है। फिर उसके बाद फिर वो टेंडेंसी जो ना आ जाती है। अगर इस सिलसिले में जो ना मेरी चूंकि बाकी जिंदगी में आर्ट और सोशल वर्क के लिए वक्त है, इसमें बहुत सारा काम करूँगा। अल्लाह ने मुझे जो ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया रोनाल्डो ट्रस्ट के सूरत में, तो मैं इसमें मुख्तलिफ वीडियोस की शक्ल में, मुख्तलिफ स्पीचेस के सिलसिले में मैं जो ना लोगों को बताऊँगा, सिखाऊँगा। जरूरी नहीं कि आर्ट ही करे, लेकिन ये जरूरी है कि सीख ले। हाँ,
तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है रणा, ये क्यों ये नाम आपने रखा? जो पश्तो स्पीकर्स नहीं है उनको इसका मतलब आप पहले बताएं। अच्छा, ये जब मैंने शुरू किया था ना, तो अच्छा जो मेरी ख्वाहिश थी ना, यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था, मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मेरा अपना फलाई रहा। तो पुख्तून सोसाइटी जो है ना, वही बेस सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज पे करते हो, जो हुजरे में आते हैं, वो जो हमारा कल्चर है, एक दूसरे के ना खेगड़ा और कहा ना एक दूसरे के काम। तो फिर इस आता रहा सिलसिला, जब मैंने सोशल वेलफेयर एक्टिविटी शुरू की, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं खैराती काम नहीं करूँ। उसमें इंसान जो है ना बेगैरत हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाते हैं। नहीं, उसको जो फ्रीडम ना, लाइक अ बर्ड ना, लाइक अ परिंदे की तरह ना, तो घोंसले से उड़ता है, फ्लाई करता है। तो इस तरह की मैं यूथ में इस तरह करना करूँगा। वो स्टडी करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, ऑब्जर्वेशन में थी वो एक ये था कि मैंने अपने जो बैठक जो ना उसको मैंने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया। बच्चों को मैंने चाबियां दी, और वो मैंने कहा कि बेटा एक ही शर्त है कि दरवाजा अंदर से कुंडी नहीं होगा, ये ताला लगा है। ये हर एक बच्चे को मैंने चाबियां बांट ली मोहल्ले में कि आप आओ, जब आपने पढ़ना है, जिस वक्त पढ़ना हो, आओ, ताला खोलो, बैठो, सबक याद करो। घर छोटे होते हैं, माशिक में समाजी अखलाकी बहुत ज़्यादा नहीं, ताला खोलो, सबक याद करो, फिर जो है ताला लगा के चले जाओ। बस रजिस्टर में आप बता देना कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे आया था, दस्तखत कर देना, अपना नाम लिख देना। वो फिर हुआ ये कि फिर मैंने कहा कि नाम क्या रखूं ना, नाम तो बहुत जरूरी है, नाम क्या रखूं। मेरे ज़हन में वैसी आया रणा, दे रणा के नाश्ते, रणा नावास का, रणा रोशनी में बैठ। तो ये पश्तो का लफ्ज मैंने कहा अंग्रेजी के नाम रखूं, जर्मन नाम रखूं, ये वो ना, ये तो सारे टैक्टिक्स हैं। हाँ टैक्टिक्स है, लाना ये ना वो। मैंने कहा अपना नाम रखो, इसकी रट जड़ लो, तो मैं रणा रखा। अब रणा की जो ना फिर ये लफ्जी माने हैं रोशनी के। और फिर वो जिस एरिया में मैं काम करता था, वहाँ पे पख्तून कम्युनिटी डोमिनेट थी बहुत ज्यादा, वो भी अट्रैक्ट करने, बच्चों को भी अट्रैक्ट करने लगे, बड़े कैसे अजीब से क्या है। फिर लेकिन इसके लफ्जी माने रणा के साथ साथ जो है इसके बड़े खूबसूरत स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल माने हैं। द डिवाइन गाइडेंस फॉर अ कॉज, विजदान जिसको कह लें कि आपको एक हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करूँ, मैं करना है। इस वजह से इसका नाम रणा रखा। फिर मैंने कहा आगे इसके साथ भी जो लाहे के साथ के वो भी रखने, तो मैंने कहा डेवलपमेंटल, मेंटल डेवलपमेंट। यहाँ जब ये होमवर्क आधा आपने मुझे प्रोवाइड किया, कुछ मैं कर कर आई थी, खैर लेकिन इसमें जब मैंने देखा तो आपने क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसके साथ साथ आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि 16 बुक्स में आपको मेंशन भी किया गया, इंक्लूडिंग द कैटलॉग, और विकिपीडिया में भी आपकी रिकॉग्निशन मिली है। हमारे यहाँ लोगों को जब ये रिकॉग्निशन मिलती है तो वो दे थिंक आई एम समथिंग। तो वो लोग जो अभी देख रहे हैं कि अपने आप को कंट्रोल किस तरह रखना है, इतनी बड़ी शख्सियत हो के आपका नाम पाकिस्तान के उन सेलिब्रिटीज में आता है जिनको नेम किया गया है विकिपीडिया में, उनकी पूरी वो ग्रॉस निकाला गया कि कितना ये बंदा कमाता भी है, तो किस तरह आप खुद को कंट्रोल रखते हैं? मैंने सबसे ज्यादा मैं से मुकाबला किया। कैसे? मैं आई को बीच में आने ही नहीं दिया। एक लफ्ज से बस मैं गालिबन इसकी प्रोनाउंसिएशन सही न कर पाऊंगा, उर्दू का एक लफ्ज है कि उजो है, या मैंने ज्यादातर मैं उजो भी बोलता हूँ कि फिल्म ये मैंने की, मैं किस तरह खत्म किया? बस ऐसे करना पड़ता है। मैंने अपने आप, मैंने जिंदगी में जो है ना अपनी जो मेरे क्या कहते, जो मेरी सोच है ना, उसका मैंने तज़किया बहुत ज्यादा किया। इनर जो कहें, मैंने उसका तज़किया करता रहता हूँ। और जो मैं अमल के जरिए करता हूँ उसका मैं तजिया करता रहता हूँ। यहाँ तक कि जब आप आए तो मैंने आपको जो है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको अपना एक पोर्टफोलियो पेश किया। मेरी जो है इंटेंशन ही यही होती, मेरी बेगम, मेरे बच्चे, मेरे मोहल्ले वाले जो है गवाह हैं कि मेरी इंटेंशन ये है कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि आप दूसरों के कामों में आसानी पैदा करो, उनको थ्रेट्स नहीं दो। तो बस जो आप जो ना वो हमारे प्रॉफिट ने भी यही कहा, he who strives for the excellence of others by self excellence, जब दूसरों के लिए भला करो तो आपको भला है। फिर ये अब जब दूसरे का सोचते हो तो बीच में तो मैं आ ही नहीं सकता ना। जब आप दूसरों को साइड पे करोगे तो फिर मैं आएगा, या जो दूसरों को सामने रखेंगे।
یہ سلسلہ ہے. وہ یوتھ یا ینگسٹرس جو کہ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں آپ سے کس طرح وہ کانٹیکٹ کریں کیونکہ وہ آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بطور استاد وہ دیکھتے ہیں تو کس طرح آپ سے رابطہ کریں؟ آپ اب تو جو ہے نا سرحدیں ختم ہو گئی ہیں, حدیں جو ہے نا وہ مطلب سمٹ گئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے مجھے اتنی ودیت ہے میرے اوپر کہ گوگل پہ میرا نام کر لے, سرچ کر لے محمد ارشد خان میک, تو میرا کانٹیکٹ اور میرا رابطے سب آ جائیں گے. میں حاضر ہوں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ فزیکل اپیئرنس ہوتی تھی, جانا پڑتا تھا یونان میں, تو جو نا اس میلوں سفر کر کے وہاں پہ جو نا ڈیرا ڈالتے تھے. اور اب تو جو نا ڈیجیٹل دور ہے, جیسا آپ میرا پیغام جو نا پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے, مطلب آج واٹس ایپ ہے. یہ ہے کہ چونکہ آج کل کی یوتھ کو جو شارٹ کٹ بہت پسند ہے, محنت نہیں کرتے, بنا بنایا. حالانکہ میری جو ہے نا اب تک جو ہے میرے خیال میں کوئی 24 سال ہو گئے صرف اس آرٹ میں جو ہے ریاضت کرتے ہوئے, اور میں اسٹل اپنی ریاضت کر رہا ہوں. اب بھی میں نے ڈرائنگ نہیں چھوڑی ہے, اپنی لائن کی پریکٹس, شیڈز کی پریکٹس اب بھی میں کرتا ہوں. تو اب جتنی زیادہ نا اب کوئی چلا لے لے, اب جتنا زیادہ اس میں وقت دیں گے نا, وہ وقت جو ہے نا آپ کا انویسٹمنٹ آپ کسی میں بھی اپنے کم, لیکن کاروبار ہے نا, آپ نے زیادہ پیسہ لگا زیادہ پروفٹ کمائیں گے. اسی طریقے سے جو نا آپ جس کسی کام میں پیسے زیادہ اہم جو نا وقت ہے, اب زیادہ وقت دیں گے آپ زیادہ گین کریں گے, زیادہ وہ عزت ملے گی. اور جس انسان نے وقت کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, تو وقت نے پلٹ کے اس کے ساتھ جو اس نے کیا ہے نا, تو وہ تو بس یہ کہ میرے پاس جو آتے ہیں تو ان کو میں 1 گھنٹے کی بریفنگ میں اپنے سامنے دے دیتا ہوں, فزیکلی ڈیمانسٹریشن بھی دیتا ہوں. باقی پھر وہ اس کے ساتھ واٹس ایپ پہ جو ہے نا رابطے میں رہتا ہوں. کوئی بھی ورلڈ وائڈ کوئی بھی جو ہے نا, میری تو جو ہے نا چونکہ 20 سال نوکری جو ہے کورئر کمپنی میں رہی ہے, ملک کی پرومیننٹ کمپنی میں رہی ہے ایز ہیڈ ایڈمنسٹریٹر. تو ہمارا تو کام ہی ڈیلیورنس تھا, تو میں خوشی ہوتی ہے اگر کسی کو ڈیلیور کر سکا. حاضر ہوں. کے پی کی یوتھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کے پی کے کلچر میں اس آرٹ کو رچ کلچر ہے, ہمارا رچ ٹریڈیشن ہے, لیکن آرٹسٹ کی اس طرح قدر نہیں ہو پا رہی ہے. مجھے درس آتا ہے, ہمدردی ہے, رونا بھی ہے اس کو. حالانکہ آرٹ جو ہے نا جہاں نا وہ پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں, ہم خوڑ بولتے ہیں نا, برساتی نالے جو ہمارے یہاں دریا ہیں, جہاں ہو رہے ہیں نا وہاں پہ آرٹ بڑا ہے. گندارا کی گندارا کا بہترین کام جو ہے نا, جب اشوک کا بھی گندارا کے بھی جب ہماری سرزمین پہ آیا نا, تو اس نے بوسٹ کیا آرٹ. اب جو ہے نا وہ جو سنگ تراشی والا کام جو ہے نا, وہ مثالیں پیٹنے والا جو کیا بولتے ہم پتہ نہیں, وہ ایک برتن جو بناتے ہیں وہ وہاں تک آ گیا ہے. یہ تو ہمارے جو ہے نا وہ اجداد میں, ہماری عورتیں جب وہ جو نا دیواریں جو نا برسات گزرنے کے بعد جب دیواروں پہ جو نا گارے سے اور مٹی سے جو پلاسٹر کرتی تھی, پھر اس میں جو فن پارے بناتی تھی, وہ تو آرٹسٹ ہماری تو مائیں آرٹسٹ تھی. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے جو ہے نا, جب یہ جو جنگوں کا جنگیں جو جس طرح دنیا میں نا یہ جو ویلتھ ہے نا یہ موو ہو رہا ہوتا ہے, ہزاروں سالوں میں اس طرح موو ہوتا ہے, سینکڑوں سالوں میں موو. اس زمانے میں جو ہے نا یہ ویلتھ ہمارے پاس تھا, وار جو ہے نا کہیں اور تھی. اب وہ جو ہے نا ویلتھ کہیں اور چلی گئی, وار ہمارے پاس آ گئی. تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا اسکرین آ گئی. اسکرین میں جو ہے نا پہلے یہ تھا کہ جو ہے نا معذرت میری بات ذرا لمبی ہو گئی, لیکن پہلے یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں کو زیادہ دیکھا ہے, لیکن میرے بیٹے نے اپنی ماں سے زیادہ جو ہے نا وہ اسکرین پہ دیکھ رہا ہے اسے. تو وہ جو شروع ہوا سلسلہ, تو اسکرین پہ اس کو گلیمر دکھا رہے ہیں, دولت دکھا رہے ہیں, وہ پل بھر میں جو نا امیر جو غریب امیر ہو جاتا ہے. اب تو فلموں میں پھر وہ جو قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں, اور وہ جو نا قانون بھی اس کو جو نا اس کے تلے دبا ہوا آتا ہے, اور بنگلہ, عورت اور شراب اور پاور اور دبنگ, یہ وہ نا ٹالرنس لیول چارے کا گیا, چیکنگ پاور گئی, سپوائل ہو گیا, سیم عورت ہے. کل دیکھو نا پکڑ پاکی ریٹیٹیو پرسنالٹی, ایروگنٹ پرسنالٹی بن گئی ہے. حالانکہ
जो ना बड़ा बोलता था मजाक है वो जैसे सर सुनते थे। और यूथ वो हमारे जो ना नौजवान इंतहाई जो है ना वो गुड लिसनर हुआ करते थे। अब किसी से बात करके तो देखें, जवाब देना आते समझ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मालूमात में मेरा नाम आया, आपने मेरे मुतालिक जो है इतनी वर्किंग की, और आपका आर्ट के लिए, आर्टिस्टों के लिए जो आपके एहसास जागे हैं, तो मैं इसका भी बहुत शुक्र। आज जो आपने इंटरव्यू लिया लेकिन इज्जत आपने बोल दी, मैं आपका बेटा बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन, जिस तरह आपने इनसे सुना कि आर्टिस्ट की हमेशा कदर की, क्योंकि आर्टिस्ट ही उन जगहों से पैदा हुए हैं जहां वॉर शुरू हुई है। जब रेनेसां शुरू हुआ तो वहां से आर्टिस्ट ने जन्म लिया। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जिस चीज की कमी है वो रिकग्निशन और सपोर्ट की कमी, चाहे वो फैमिली की सपोर्ट हो या सोसाइटी की सपोर्ट हो। अगर किसी को नहीं मिली तो वो तबका या वो इंसान आगे नहीं बढ़ सका। इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शिराज को दीजिए इजाजत एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।